हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टीजीटी पीजीटी फिजिक्स की क्लासेस। डीएसएसबी भी रिलेटेड होगा इसी से। और फिजिक्स में जो हम सिलेबस के आधार पर करवाएंगे आज, तो फिजिक्स में आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल एसएस ज्ञानदेव में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपको कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर देने की। तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटियां हों उनमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमी मालूम पड़ती है, आपको समस्या लग रही है तो वो आप बता सकते हैं कि इसमें ये समस्या आ रही है, तो उसका समाधान किया जाएगा। तो आज हम फिजिक्स में सबसे पहले लेके चल रहे हैं आपके लिए फिजिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपका फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मापन एवं मात्रक। चैप्टर है आपका मात्रक एवं मापन। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे मात्रक एवं मापन। भौतिक राशियां क्या होती हैं? ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? सबसे पहली बात ये है भौतिक राशियां। अच्छा, भौतिक राशियों को इसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर में जो संकेताक्षर होता है हमारा क्यू, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर कहा जाए भौतिक राशियों को किससे डिनोट करते हैं, तो भौतिक राशियों को संकेताक्षर हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में। अब हम देखते हैं भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो जो भौतिक राशियां हैं किसे कहते हैं? देखिए, जिसका माप किया जा सकते, मापा जा सके, तौला जा सके। कहने का मतलब ये है जिसका माप तौल किया जा सके, माप तौल किया जा सके। ठीक है, जिनका माप तौल किया जा सके उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, राशियों को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान है। इसे भी मापा। लंबाई है, लंबाई। समय है, क्षेत्रफल है। ठीक है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, क्षेत्रफल है। और आयतन है, आयतन भी लिखा जा सकता है। आयतन है, वेग और त्वरण। ठीक है, और राशियां हैं, संवेग है। तो ये सारी भौतिक राशियां होती हैं। सीधी बात ये है कि जिसका माप तौल किया जा सके, इस पॉइंट पर हम आएंगे, जिसका माप तौल किया जा सके उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये भौतिक राशियां निर्भर किस पर करती हैं? जो भौतिक राशियां होती हैं, ये जो भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, क्षेत्रफल है, जो भी है, तो ये राशियां किस पर निर्भर करती हैं? तो हम देखेंगे, ऐसे हेडिंग बनाएंगे, भौतिक राशियों की निर्भरता। ठीक है, किस पर निर्भर करती हैं ये? ठीक है, तो ये बताया गया भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो घटकों पर निर्भर करती हैं। भौतिक जो राशियां होती हैं वो किन पर? दो घटकों पर निर्भर करती हैं। भौतिक राशियां दो घटकों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन सी? जैसे मान लीजिए भौतिक राशियों को मापन के दौरान, किसके दौरान? मापन के दौरान ये जो भौतिक राशियां होती हैं
दो घटकों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक इसे लिखा आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, इसे न्यूमेरिकल बोला जाता, न्यूमेरिकल, ठीक है। दूसरी किस पर निर्भर करती हैं? मात्रक, ठीक है, मात्रक या इकाई, ठीक है, इसे यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो भौतिक राशियां होती हैं हमारी, आंकिक मान और मात्रक, इकाई या यूनिट पर निर्भर करती हैं, दो घटकों पर निर्भर करती हैं ये। तो आंकिक मान को स्मॉल लेटर में एन लिखते हैं हम, और इसे हम लिखते हैं यू, ठीक है। अब जैसे हम इसके बारे में देखेंगे, जो Q होता है, तो ये दो जो भौतिक राशियां हैं वो दो मानों से मिलकर, दो घटकों से मिलकर बनी हैं। जो भौतिक राशियां हैं वो दो घटकों से मिलकर बनी हैं। जैसे मान लीजिए जो Q है, Q दो घटकों से मिलकर बनी है। किससे? N और U से। किससे? N और U से मिलकर बनी है। जहां ये क्या है? Q भौतिक राशि है। N क्या है? जैसे है यहाँ पर हम एक वजन लिख दे रहे हैं, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान लिख रहे हैं हम। किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, क्या 1 किलोग्राम है, ठीक है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। अब जैसे हमने यहाँ पर वस्तु का मतलब ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर Q है, भौतिक राशि है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है? एक आपका है N, और किलोग्राम क्या है? ये है आपकी यूनिट। तो क्या बना? जो भौतिक राशि किससे मिलकर बनी है? N और U से मिलकर बनी है। जो भौतिक राशियां आपकी मिलकर बनी हैं वो N, ये न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। न्यूमेरिक्स जो शब्द लिखा होता है, अंक लिखा होता है, इसे न्यूमेरिक बोला जाता है। और जो यूनिट होती है उसे मात्रक कहते हैं। तो किससे? किसी, जैसे लिखा है यहाँ पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो वस्तु है, भौतिक राशि है, Q से डिनोट किया जाएगा। एक क्या है? आपका न्यूमेरिक है यहाँ पर N, ठीक है, और kg है आपका यूनिट। तो सिद्ध होता है ये जो Q जो होता है, भौतिक राशि जो होती है, वो N और U से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए Q है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान लिखा है यहाँ पर, जैसे 1 किलोग्राम है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1 किलोग्राम। इसे चेंज करेंगे, इसका अगेन मात्रक क्या हो जाएगा? इसका अगेन मात्रक हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो जाएगा अगेन मात्रक, इसका 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका Q है। ये क्या है आपका? ये है आपका Q। एक क्या है आपका? N। kg क्या है आपका? kg क्या है? U। तो यहाँ पर NU, और इसका अगेन मात्रक बना है आ जाकर के आपका ग्राम। तो इसे हम N1U1 डाल दीजिए, और इसे हम लिख सकते हैं N2 और U2, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है, ये हमारा आपका जो है NU हो जाएगा हमारा क्या? NU जो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, NU हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जो NU हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इसका हमारा अगेन मात्रक kg है, kg का अगेन मात्रक किलोग्राम है। कोई वस्तु ली हमने, जैसे हमने भौतिक राशि ली Q बराबर लिख सकते हैं हम N1U1 बराबर N2U2, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मात्रा क्या होते हैं, एक बार और देख लीजिए। भौतिक जो राशियां होती हैं इसे हम Q लिख से, फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, या जिसका माप तौल किया जा सके। जिन राशियों का माप तौल किया जा सके उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, संवेग,
ये सारी जो राशियां होती हैं भौतिक राशियां होती हैं। अब ये जो राशियां होती हैं, ये सारी राशियां मान लीजिए कि ये जो राशियां हैं वो किन किन घटकों पर निर्भर करती हैं, किन किन बातों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो किन किन बातों पर निर्भर करती हैं? 2 घटकों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन से? आपका फर्स्ट पॉइंट है आंकिक मान, जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। दूसरा है, तो ये जो अंकिक मान, इसे न्यूमेरिकल लिखते हैं, स्मॉल एन से नोट करते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसका मात्रक इकाई यूनिट पर निर्भर करती है। ठीक है, ये मापन के दौरान जब किसी का मापन किया जाता है, किसी वस्तु का मापन किया जाता है, तब ये दो घटकों पर निर्भर करती हैं, आंकिक मान और मात्रकों पर। कैसे निर्भर करती हैं? जैसे हमने लिया Q बराबर NU। ठीक है, तो भौतिक राशि हमने ली, किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। किसी भौतिक राशि का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो भौतिक राशि है, इसे हम क्यों लिखेंगे? भौतिक राशि है, समझ में आ रहा है? भौतिक राशि है बेटा, इसे हम लिखेंगे Q। ठीक है, एक क्या है आपका? न्यूमेरिक है, दिख रहा है। और केजी क्या है आपका? यूनिट, मात्रक है। तो Q बराबर NU। तो किससे मिलकर बना? N और U से मिलकर बनी आपकी भौतिक राशि। जैसे किसी किसी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, जैसे हम इसका और अगेन मात्रक लिखें तो इसे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो N1U1 बराबर क्या हो जाएगा? N2U2। अब देखना थोड़ा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका लिखा N और U, इस पॉइंट पर आ रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम, ये क्या है आपका? N है आपका, तो ये N यहाँ पर 1 का हो गया 1000। N बढ़ा आपका, यहाँ पर N बढ़ा, और आपका जो मात्रक है केजी और ग्राम किलोग्राम हो गया आपका ग्राम में। तो इसका किलोग्राम बड़ा है मात्रक और ग्राम छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका न्यूमेरिक स्मॉल n बढ़ता है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, जब स्मॉल n बढ़ता है तो क्या होता है? U घटता है। ये ध्यान रखना। देखो U घटा आपका, यहाँ पर किलोग्राम था, किलोग्राम का हो गया आपका ग्राम। तो यहाँ पर n बढ़ा, यहाँ पर 1 का 1000 हुआ, तो इसका मतलब n बढ़ा, n बढ़ता है तो U घटता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज प्रोपोर्शनल 1/U। n इज प्रोपोर्शनल 1/U, या ऐसे भी लिखा जा सकता है U इज प्रोपोर्शनल 1/n। ठीक है, यहाँ पर U क्या है आपका? यहाँ पर U आपका मात्रक है। ठीक है, और n क्या है? n है आपका न्यूमेरिक। बिल्कुल सिलेबस के आधार पर हम चल रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस, और आपको सारी कक्षाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, DSS भी होगा इसमें, PGT भी होगा। ठीक है, अदर स्टेट भी ले लिया, लगभग सिलेबस एक जैसा ही होता है इसका। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि मात्रक क्या होते हैं, ये मात्रकों के बारे में देखते हैं। देख रहे हैं मात्रकों के प्रकार, ये मात्रक होते क्या है? मात्रकों के, हेडिंग थोड़ा बना लीजिए, के प्रकार। ठीक है, ये जो मात्रक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये? ठीक है, तो देख रहे हैं, तो एक पहला मात्रक होता है आपका मूल मात्रक। ये इनके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 टाइप होते हैं ये। ठीक है, पहला टाइप है आपका मूल मात्रक। ठीक है, अच्छा, मूल मात्रक को ऐसे बेस यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, बेस यूनिट, ठीक है, या हम फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक जैसे मान लीजिए किलोग्राम लिखा है यहाँ पर हमने, किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। तो ये जो मात्रक होते हैं कैसे मात्रक होते हैं? किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, मूल मात्रक देख रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं।
कैसे होते हैं? ये जो मात्रक होते हैं स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं ये जो मात्रक होते हैं, ठीक है। दूसरा स्वतंत्र, जैसे हमने किलोग्राम लिखा, मीटर लिखा, सेकंड लिखा, ठीक है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अब हम देख रहे हैं दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। किससे बने होते हैं? जो मूल मात्रकों से, जो मूल मात्रकों से, जो मूल मात्रकों से, तो जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है। जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे यहां पर हम एक मात्रक लिख रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे व्युत्पन्न मात्रक बना आपका। मीटर कैसी राशि है? कौन मात्रक है आपका? मीटर। यहां देखो मीटर कैसा है आपका? मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। कैसा मात्रक है? मूल मात्रक। सेकंड कैसा है? सेकंड है आपका मूल मात्रक। सेकंड कैसा है? मूल मात्रक, ठीक है। अब देखो अपॉन, दोनों से जो मिलकर बना, मीटर प्रति सेकंड दोनों से जो मिलकर बना उसे कहेंगे हम व्युत्पन्न। व्युत्पन्न लिख निकल रहा है, मुंह से निकल भी रहा है, उत्पन्न मात्रक। तो इन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एक और हम लिख सकते हैं, जैसे किलोग्राम, यहां पर लिख दीजिए किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम प्रति किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो ये किससे मिलकर बना? किलोग्राम कैसी राशि है? मूल मात्रक। ये कैसा है? मूल। ये कैसा है? मूल। अब ये मिलकर बना तो ये कौन सा मात्रक बना आपका? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक जो होते हैं, मात्रकों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ये मूल मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे किलोग्राम स्वतंत्र है, किसी पर कोई मतलब नहीं है उसे। मीटर स्वतंत्र है, सेकंड स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र होते हैं इन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। और जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों से मिलकर बना, दो से मिलकर बना, तो ये क्या बन गया आपका? मूल मात्रक। ये भी मूल मात्रक। अब दोनों से जो मिलकर बना, दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब मात्रकों की हम थोड़ी पद्धतियां देखेंगे, इसके आधार पर देखते हैं पद्धतियां। थोड़ा हेडिंग बना लीजिए इसे। मूल मात्रकों की पद्धति, या मात्रकों की पद्धतियां, ऐसे लिखेंगे, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। या सिस्टम ऑफ, क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां देखेंगे हम, तो ये कितने प्रकार की पद्धतियां होती हैं देख रहे हैं। एक पद्धति होती है आपकी सीजीएस पद्धति, ठीक है। कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति, CGS,
पद्धति, ठीक है। दूसरी पद्धति है आपकी FPS, FPS पद्धति। तीसरी है आपकी MKS, MKS पद्धति। और चौथी पद्धति है आपकी SI, इसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, SI पद्धति, ठीक है। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति, 4 पद्धतियां होती हैं आपकी, ठीक है। अब जैसे CGS लिखा है, पहली पद्धति है आपकी CGS पद्धति, तो CGS के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा CGS जो पद्धति है, यहाँ पर C क्या होता है आपका, जो C है आपका, ये C है यहाँ पर आपकी लंबाई, ये क्या होती है, C आपकी लंबाई है, C आपकी लंबाई है, और G आपका है यहाँ पर द्रव्यमान, और S है समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा ग्राफ बना लीजिए, CGS, CGS, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, और ये S समय, ठीक है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, C है ना, यहाँ पर देखो C का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, G द्रव्यमान, ग्राम, और समय, समय को क्या लिखा जाता है, सेकेंड, समय को लिखा जाता है सेकेंड, ठीक है। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसका लिखा है लंबाई। ये कौन कौन क्रम होता है हमारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, कौन क्रम होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। तो CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, लंबाई, सेंटीमीटर, द्रव्यमान, ग्राम, और समय, सेकेंड। जैसे यहां पर लिखा है FPS, F, यहां पर लिखा है आपका FPS, FPS पद्धति क्या है, F क्या बताया हमने, पहला क्या होता है, पहली लंबाई होती है ना, पहली लंबाई होती है। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान, दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान, और तीसरा क्या है, इसमें 3 मात्रक होते हैं। सीधी बात यह है कि जो CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति में इसमें 3 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं, इनमें 3 मात्रक होते हैं। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। और 3 मात्रक हैं, देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, 3 मात्रक बने इसके। FPS लंबाई, द्रव्यमान, और इसका भी समय, ठीक है। इसी क्या लिख सकते हैं इसे हम, अच्छा लंबाई को किससे मापते हैं, यहां पर हमने सेंटीमीटर से मापा था, यहां पर हम किससे माप रहे हैं, फुट से, फुट, फुट, पाउंड, और ये भी हमारा सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। सेकेंड हमारा कॉमन है, देखो इसमें भी सेकेंड था, इसमें भी सेकेंड है, फुट, पाउंड, सेकेंड। अगली पद्धति कौन सी बची आपकी, MKS, MKS, MKS पद्धति। देखो MKS का मतलब पहला क्या होता है, लंबाई, डिनोट किससे करते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई क्या है, यहां पर इसे हम क्या लिखेंगे, मीटर के किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, और ये है आपका सेकेंड, ठीक है। मीटर, किलोग्राम,
सेकेंड। एक बार देख लीजिए, CGS पद्धति जो है, CGS लंबाई द्रव्यमान, ये किसका लंबाई होता है, लंबाई द्रव्यमान समय, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर, ग्राम मतलब द्रव्यमान, लंबाई क्या लिखा, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड। FPS लंबाई को फुट से भी तो मापा जाता है, लंबाई को किससे मापते हैं हम, फुट से भी मापते हैं। जब लंबाई को फुट से मापते हैं तो यहाँ पर फुट आ जाएगा आपका, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड ये कॉमन हो रहा है आपका। और MKS पद्धति में क्या है, मीटर, लंबाई को किससे मापा जा सकता है, मीटर से, किलोग्राम सेकंड, ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। अब हम देख रहे हैं SI पद्धति में। SI पद्धति में क्या होता है, SI पद्धति का जो नियम है, इसमें क्या होता है कि 9 मात्रक होते हैं इसमें, SI पद्धति में 9 मात्रक होते हैं। अब हम SI यूनिट देख रहे हैं, SI यूनिट देख लीजिए, SI यूनिट क्या बोला जाता है इसे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसे बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें SI यूनिट में कितने मात्रक होते हैं, ध्यान रखना, SI यूनिट में 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, 2 मात्रक और होते हैं इसमें, दो होते हैं ये पूरक मात्रक। कैसे, 2 हैं आपके पूरक मात्रक। तो टोटल इसमें कितने हुए, इसमें 9 मात्रक होते हैं इसमें। SI यूनिट में, उनमें जो CGS था, CGS में कितने थे, CGS में 3 थे मूल मात्रक, 3 थे, ठीक है बेटा। FPS में कितने थे, FPS में कितने थे, 3 मूल मात्रक थे, 3 थे। और MKS में भी 3 मूल मात्रक थे, कितने, MKS पद्धति में भी 3 मूल मात्रक थे, ठीक है बेटा। अब इसके हम 7 मात्रक देख रहे हैं, वो कौन कौन से 7 मात्रक हैं। पहला है लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान, इसके 7 मात्रक हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान, विद्युत धारा, अगला कौन सा है 5, विद्युत धारा, 6 पदार्थ की मात्रा, और है आपका 7 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये 7 मात्रक हैं। इन सातों के, इसका लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान, वैसे तापमान के मात्रक और कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर SI पद्धति में केल्विन, क्या होता है, तापमान का जो मात्रक होता है केल्विन होता है,
ठीक है, अभी हम देखें इसके बारे में थोड़ा। जो केल्विन होता है विद्युत धारा का, चलो इसे साफ करें, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसे हम ए लिखते हैं कैपिटल लेटर में। पदार्थ की मात्रा इसका मोल होता है। ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला। ठीक है, बताया जाता है कि कैंडल के नाम पर इसका नाम कैंडेला रखा गया। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन। अब हम थोड़ा केल्विन के बारे में देखते हैं। लंबाई तो पता है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, तापमान केल्विन, समय सेकंड और विद्युत धारा एम्पियर ए, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अब हम देख रहे हैं केल्विन के बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे। केल्विन क्या होता है, ये इसका क्या काम होता है। ठीक है, कब इसे हम केल्विन लिखते हैं, कब नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोई चीज डिग्री सेंटीग्रेड में दी जाती है, जैसे मान लीजिए कहीं ताप दिया जाता है 27, 28, जैसे मान लीजिए किसी का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी का ताप मान लीजिए, थोड़ा इसे नोट कर लीजिए, जैसे ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी कमरे का ताप, अब हम इसे चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, केल्विन में। अब हम केल्विन में इसे कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं हम, पहले हम जो निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड वाला, प्लस इसमें 273 हम ऐड कर देते हैं, तो आपका बन जाता है केल्विन। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे केल्विन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। किसी कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे चेंज करना है केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड ताप कितना दिया गया, 27 और प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। इसमें चेंज हो गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला चेंज हो गया आपका केल्विन में। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि इसका जो परम शून्य ताप होता है, इसका जो परम शून्य ताप होता है वो 0 होता है। इसका जो परम शून्य ताप होता है वो 0 होता है, तो इसे हम 0 केल्विन भी लिख सकते हैं। इसका परम शून्य ताप जो होता है वो 0 होता है, परम शून्य ताप जो होता है वो 0 होता है, 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन, 0 है, ओ नहीं होता है, ओके पढ़ लेते हैं कभी कभार। ये 0 केल्विन होता है, परम शून्य ताप होता है। और ध्यान रखना जो केल्विन होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। केल्विन के सभी मान कैसे होते हैं, केल्विन के सभी मान होते हैं धनात्मक। ठीक है, केल्विन के सभी मान कैसे होते हैं, केल्विन के सभी मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, केल्विन के सभी मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे एसआई यूनिट के बारे में, इसके 7 हमने मूल मात्रक होते हैं, इसमें तो 7 मात्रक बताए हैं हमने। ठीक है, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, इन पूरक मात्रकों को देखेंगे। इसमें एक एसआई यूनिट में 9 टोटल मात्रक होते हैं, 9 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और जो मात्रक और मापन है इसके बारे में कुछ और चर्चाएं चलेंगी अभी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।